मेरे को बचपन से ही ऐसा था भाई, जब मैं आई कैन टेल कि जब मैं 10th में था ना, तो फिर मैं ऐसे सोचता था कि भाई साहब अब मैं 10th के अंदर आ गया हूँ, अब तो ना लाइक 10th में मैं टॉप मारूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इतना इतना सोचता था कि मैं लाइक कैसे टॉप मारूंगा। एंड दो ये सब साउंड करने में एम्बेरेसिंग लग रहा होगा, बट मुझे एम्बेरेसिंग नहीं लगता, क्योंकि वी आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। तो लाइक आई यूज टू थिंक कि भाई जब मेरे 10th का रिजल्ट आएगा तो आई विल बी लाइक ओवर द टॉप, और लाइक सारे लोग सोचेंगे भाई साहब ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। एंड हाँ, तो मैं सोचता था ऐसा। एंड जब बोर्ड आ जाते थे ना, बोर्ड्स के एग्जाम, तो उससे 15 दिन पहले भी मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं पढ़ना चालू करूंगा और फिर कुछ तो होगा, बट एवरीवन नोज व्हाट हैपेंस। तो बट स्टिल 10th के अंदर मेरे अच्छे लाइक स्कूल थी, तो इस वजह से आई स्कोर्ड वेरी वेल। एंड 12th के अंदर आई वुड नॉट ब्लेम माई स्कूल, आई वुड नॉट ब्लेम एनीथिंग, बट क्योंकि ये ऑनेस्ट चैनल है तो आई वुड से कि उनकी क्वालिटी इतनी भी बेहतरीन नहीं थी जितनी कि पहले वालों की थी, बट इट्स फाइन, आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल, ठीक है, इट्स फाइन। बट द थिंग वॉज दैट कि उस टाइम तक भी मैं ऐसे सोचता था कि एक दिन अचानक से कोई ऐसा चमत्कार होगा एंड आई विल बी ओवर द टॉप, मेरे लाइक दी बेस्ट बॉडी होगी, मेरे पास एक्सट्रीम नॉलेज होगा, आई विल बी द टॉप ऑफ द क्लास, ऐसा मुझे लगता था, ठीक है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। देन फिर मेरे को रियलाइज हुआ ओवर द टाइम, जब मैं हॉस्टल में भी था एंड ऑल, स्पेशली जब मैं हॉस्टल में था, क्योंकि वहां पे मेरे पास कोई फोन नहीं था, तो मेरे पास बस सोचना और डायरीज ही थी, अगर आप बोर हो जाओ स्टडी सेशंस के बीच में। आई थिंक कि उस टाइम पे ये कुछ ज्यादा ही प्रोग्रेस किया था, हालांकि ये पहले भी था, बट हाँ। तो मेन चीज ये है कि देन आई रियलाइज कि एक्चुअली इसके लिए काम भी करना पड़ता है। दो इसको समझने में मुझे 12th क्लास तक लग गई थी, बट स्टिल मैं समझ गया था कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सिर्फ ये नहीं सोचना होता कि आप अचीव करके क्या करोगे, बट आपको ये भी सोचना होता है कि आप अचीव कैसे करोगे। सो मैंने पहला प्लान बनाया कि मैं कल से ही एक्सट्रीम रूटीन्स को फॉलो करूँ, क्योंकि मैं ये समझ गया था भाई कि अगर आपको कुछ चाहिए ना, जैसे अगर आपको बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने या कोई एग्जाम पास करने, तो उसके लिए आपको रोज पढ़ना होगा एंड देन आप उस एग्जाम को पास कर सकते हो। तो इसके लिए आपको रूटीन्स की जरूरत है, ठीक है, आपको डेली पढ़ना होगा, तब कहीं जाके आप एग्जाम पास करोगे। तो मैंने चालू किया था कि भाई मैं पहले ही दिन से भाई मैं सुबह 4 बजे उठूंगा या 5 बजे उठूंगा, देन मैं एक्सरसाइज करूंगा, देन मैं रनिंग करूंगा, देन मैं मंदिर जाऊंगा, देन मैं लाइक क्या कहते हैं, देन मैं प्रिपेयर रहूंगा फॉर द होल डे, देन मैं पढ़ाई करूंगा, एंड देन भाई बहुत कुछ, लाइक शुरू में ही 6-8 घंटे की पढ़ाई ऐसा। तो दिस प्लान वॉज एक्सट्रीमली गुड, अगर आप इस तरह से देखें कि एटलीस्ट ये पहले से बेहतर है, लेकिन ऑन द रियल लाइफ भाई ये 2 दिन में नहीं टिका, ये इनफैक्ट 1 दिन टिक गया, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो देन आई रियलाइज कि लाइक उसके शायद मैंने 1 महीने तक कुछ भी नहीं किया भाई, आई थॉट कि भाई मैं कितना यूजलेस इंसान हूँ एंड ऑल। तो फिर मैंने ट्राई किया कि अच्छा मेरी बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं हर एक दिन एक नई हैबिट को जोड़ूंगा, लाइक आज एक अच्छी हैबिट, कल एक और अच्छी हैबिट, तो वो कल 2 हो जाएंगी, फिर वो 3 हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी। इट वॉज मच बेटर देन बिफोर, एंड मेरे को लगा कि ये काम करेगा, एंड ये 2 दिन काम किया, एंड 2 दिन के बाद में ये भी ठप हो गया था, ठीक है, एंड लाइक 2 दिन बाद ही क्रैश कर गया, एंड इट्स फाइन। देन मैंने रियलाइज किया कि शायद मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए इन चीजों को काम करने देने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो ना इस टाइम पे, अगर आप ध्यान से सोचो कि मेरी थिंकिंग ऐसी क्यों है, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब मेरे पास और कोई सोल्यूशन था भी नहीं, मेरे पास सिर्फ ये था कि मुझे कुछ करना है, एंड वो करने के लिए मेरे को रूटीन्स चाहिए, क्योंकि मैं एक दिन में ही पढ़ के पूरे एग्जाम्स पास नहीं कर सकता, या एक ही दिन एक्सरसाइज करके बॉडी नहीं बना सकता, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बना सकता, या बहुत चीजें नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को डेली मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अगर आप देखो कि मैंने पहले ही दिन से शुरू ही 1 दिन में ही सब कुछ किया था, एंड मेरे को रियलाइज हो गया था कि ऐसे काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम सब यही करते भाई, बचपन से ही करता आ रहा हूँ, ये काम नहीं करता। देन हर एक दिन वाला वो भी नहीं किया था, देन एक वीक वाला भी नहीं किया था, लेकिन अंटिल आई रीच द पॉइंट कि जब मैं वीक वाले में था तो वो 4 हफ्ते के लिए काम किया था, एंड शुरू के 2 हफ्ते में आई रियलाइज कि चीजें एक्चुअली में काम कर सकती हैं, लाइक उस पॉइंट पे मेरी कुछ चीजें काम की थी, एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग टू सी कि लाइक आई फेल्ट सो प्रोडक्टिव एंड इट वाज सो ग्रेट, ठीक है। तो मेरे को ये तो पता था कि ये काम करता है, लेकिन वीकली ये काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ओवरलोड कर रहा था, ओवरराइड कर रहा था मेरे सिस्टम को, क्योंकि एक्चुअली में आप देखो ना तो मैं काफी सारी चीजें एक साथ सस्टेन कर रहा था, यानी कि कैसे समझाऊं मैं आपको, अगर आप जैसे अभी 7 दिन में एक हैबिट, फिर 7 दिन में एक हैबिट, लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती, मान लो आपने 4 दिन की छुट्टी ले ली, तो वो पूरा हफ्ता ही गया, तो आपकी वो हैबिट तो जा चुकी है। देन
तो लाइक वो तो उसका तो बेस बनने से रहा, एंड ऊपर से मेरे पास कोई सिस्टम भी नहीं था जो कि इन सब का मैनेज कर सके। लाइक मैं शुरू में ऐसा नहीं कर सकता कि भाई चलो कल से मैं एक्सरसाइज चालू करूंगा एंड मेरे को सारी एक्सरसाइजेज का पता है एंड मैंने जैसे सोच रखा है वैसे ही वो काम करेंगी। भाई सोशल चीज़ें होती है, और भी चीज़ें होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, इवेंट्स होते हैं कुछ ज़िंदगी के, तो इस वजह से नहीं मैनेज हो पाता, वो उसे मैनेज करना पड़ता है, ऐसे ही मैनेज नहीं हो जाएगा वो जिस प्लान बनाया एंड वो काम कर गया। तो देन आई रियलाइज कि इसको 1 महीने का दे के देखते हैं। एंड सच बताओ ना भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सुनने में भले ईजी लग रहा होगा कि एक दिन से लाइक पहले ही दिन से फिर एक एक दिन, हफ्ता एंड महीना, बट भाई मेरी आत्मा मर गई थी चेंज करते करते, ठीक है। क्योंकि जो जो इंसान पहले चाहता था कि वो एक ही दिन के अंदर सब अचीव कर ले, जो इंसान चाहता था कि वो एक ही दिन में सब अचीव कर ले, अब वो आ चुका था कि भाई अब तो एक महीने में हो जाए, वही बड़ी बात है। एंड किस्मत इज किस्मत भाई। मैंने इस चीज़ को ट्राई किया फॉर 6 मंथ्स एंड 6 महीने तक भाई साहब इट वर्क लाइक अच्छा काम, ये बहुत अच्छा काम किया था। बट द थिंग वॉज दैट कि 2 मेन इश्यूज आ रहे थे। एक तो ये मैनेज नहीं हो पा रहा था, इवन 1 महीने तक भी मैनेज नहीं हो पा रहा था भाई। दैट वॉज ड्यू टू नॉट क्लियर मेंटेनेंस चीज़ें। लाइक जैसे ऐसे समझो कि जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उस चीज़ का कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। मैंने जस्ट सोच रखा है कि हाँ मैं हर एक दिन एक एक्स्ट्रा पुशअप करूँगा, जस्ट ऐसा सोच रखा है। लेकिन आज मेरे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या वो प्रॉब्लम्स भविष्य में नहीं आए, उस चीज़ के लिए मेरे को कुछ सीखना। लाइक अगर आप ऐसे देखो ना तो सिर्फ ऑन द लाइक आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 1 महीने तक रियलाइज कर सकते हो, लेकिन ओवर द टाइम आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते पूरे टाइम। और यही दिक्कत दे रहा था। अगर मैं पूरे दिन ध्यान दूँ इन हैबिट्स पे कि भाई क्या चीज़ काम करी और क्या नहीं करी, तो मेरी लाइफ रूइन हो चुकी है। क्योंकि मैं किसी से अब बात नहीं कर सकता, मैं हर टाइम वही सोच रहा हूँ कि क्या दिक्कतें आ रही है और क्या सही करने से ईजी हो जाएगा और क्या फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड अगर मैं इसके बारे में नहीं सोचूं तो ये फिक्स ही नहीं होगी, चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है क्लियरली, जब तक कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो गया है जो पूरा ही तबाह करने को तैयार है, तब तक मैं कैसे फिक्स करूंगा अगर उससे मैं ध्यान नहीं दूंगा तो ये दूसरी चीज़ यही थी मेनली कि मैं लाइफ नहीं जी पा रहा था मेरी। लाइक 6 महीने तक भी मेरे को ये इवेंट एकदम परफेक्टली याद है कि मैं लाइक दूध लेने जा रहा था एंड उस टाइम भी मैं ये सोच रहा था, हालांकि ये सुनने में इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन मैंने पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं देखा। मैं बस मेरे पैरों को देख रहा हूँ, मेरे हाथ में केतली है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा सिवाय इन हैबिट्स के कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एंड ऑल। एंड देन आई रियलाइज कि लाइक लाइफ के अंदर हैबिट्स होनी चाहिए, लेकिन हैबिट्स के अंदर लाइफ नहीं होनी चाहिए। एंड लाइक इससे रिजल्ट्स दिखे थे, फिजिकल रिजल्ट्स, आई कैंट लाई भाई, आई कांट लाई, रिजल्ट्स दिखे थे, बट स्टिल मैं लाइफ नहीं जी पा रहा था, ठीक है। तो लाइक मेरा दिल टूट गया भाई अगेन। इतना करने के बाद एक दिन से चालू किया था एंड तो 1 महीने वाला भी टूट गया। एंड देन आई थॉट कि अब चलो 2 महीने पे शिफ्ट करते, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा था डबल। लेकिन 2 महीने पे भी वही आ रहा था। जैसे मैंने 2 महीने का प्लान बनाया ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि हाँ ठीक है भाई 2 महीने तक मैं सोचता रहूँगा कि अगले का क्या करना है, ऐसा क्या करना है। तो मेरे को पहले ही प्रिडिक्ट हो गया था, लगभग लग गया था। आपको ऐसे थोड़ा आभास हो जाता है भाई। अब अनटिल इस टाइम तक भाई मैं 6 महीने 1 महीने वाला कर चुका था। तो और बीच में ब्रेक्स मेरे महीनों के थे, क्योंकि ब्रेक डाउन होने के बाद में भाई दुख में भी डूबते हैं थोड़े। तो इस वजह से लाइक ऐसे समझो कि ये सब चला था लगभग 1 साल तो 1 साल तो मिनिमम था ही, 1.5 साल हो सकता है, बट 1 साल तो मिनिमम था। तो 1 साल तक आप करते रहते हो तो आपको थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है कि कौन सी चीज़ें काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी, थोड़ा प्रिडिक्शन हो जाता है। तो मुझे पता था कि 2 महीने वाला काम नहीं करेगा। इस वजह से मैंने जब 3 महीने का सोचा कि क्या 3 महीने वाला काम करेगा, तो भाई मेरी आत्मा, आई स्वेयर मेरी आत्मा मर गई। मैं उस टाइम पे लाइक मेरा शरीर इधर बैठा था बेड पे और मेरी आत्मा मर चुकी थी जमीन पे लेटी हुई थी। भाई साहब 1 दिन से ये सुनने में भाई बहुत क्रिंजी लग रहा हो, बट आप अगर खुद की लाइफ पे लगा के देखो ना, तो आपको अगर कोई गोल अचीव करना है एंड उसके लिए स्लोली हैबिट्स 3 महीने लगा रहे हैं, भाई यू विल बी डेड एज दैट। आई कांट इवन एक्सप्लेन द फीलिंग, ठीक है। इस वजह से बट आई रियलाइज कि ये काम करेगा, आई न्यू इट कि ये काम करेगा, ये मेरे को इनफ टाइम देगा चीज़ों को समझने के लिए और लाइफ को भी ढंग से चलने देगा। एंड मुझे पता था कि ये काम करेगा, तो इसलिए आई चोज 3 मंथ्स अपने दिल पे पत्थर रख के। एट दिस पॉइंट, इस टाइम तक आई थॉट कि जब मैंने शुरू किया था ना, उस टाइम पे मैंने सोचा था कि आई एम सो यंग, तो इस टाइम पे ही अगर कल के कल मुझे ये सारी पावर्स मिल जाए तो मैं इन सब का कितना यूज़ कर पाऊंगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बट अब मैं 20 का हो चुका हूँ, ठीक है, 20, तो 2 मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हूँ। एक तो आई वॉन्ट टू
आई वॉन्ट टू गिव द आंसर, ये मैं सोचा अगली दूसरी वीडियो में दूँ, बट मैं अभी दे देता हूँ कि इफ़ यू थिंक कि लाइक आप बहुत ज़्यादा लेट हो, देन इट्स जस्ट अ मिथ, ठीक है। हम अगर वैसे देखें तो लाइफ कुछ भी नहीं है, इन द सेंस जैसे मॉर्गन फ्रीमैन है और जैसे KFC वाले भी थे, लाइक इनकी स्टोरीज सुनने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन चीज़ें अपने टाइम पे ही ब्लॉसम करती है, ठीक है। जब तक उसका टाइम नहीं आता है तब तक फ्लावर्स ब्लॉसम नहीं करते, सो इट्स फाइन। लाइक जरूरी नहीं है कि जो लेट स्टार्ट करें वो पीछे रह जाए। जैसे अगर आप नारुतो भी देखो तो उसके अंदर, उसके नारुतो के स्कूल के अंदर सारे जितने भी बच्चे थे वो सब नारुतो से बहुत अच्छे थे और काफ़ी ज़्यादा आगे थे, और नारुतो उन सबसे पीछे था क्योंकि उससे कुछ बेसिक जुत्सु भी नहीं हो रहे थे। हालांकि मैंने उसे पूरा नहीं देखा, लेकिन मेरे को शुरुआत का आइडिया है, मैंने शुरू के कुछ एपिसोड्स देखे हैं तो मुझे पता है। लेकिन ओवर द टाइम, या फिर आप अगर रॉक ली को देखो तो भाई इट जस्ट मेक सेंस कि चीज़ें अपने टाइम, चीज़ों को टाइम चाहिए, एंड अगर आप टाइम दे दो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी से भी लाइफ में पीछे नहीं हो। लाइक लेट स्टार्टर्स हारेंगे या फिर वो हमेशा पीछे रहेंगे, ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है। और ऊपर से मैं लेट स्टार्टर हूँ भी नहीं। एक तो मेरे को ये टैग देना बंद करो, ठीक है, मैं 20 साल का ही हूँ, स्टॉप इट, आई एम नॉट सो लेट, एटलीस्ट AI मेरी तारीफ करता है। हाँ, तो द थिंग वाज दैट कि 3 महीने वाला मैंने चूज किया, एंड अब इस वजह से देखा ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बजाय इसके। एंड टू बी ऑनेस्ट आई समटाइम्स हेट इट, क्योंकि मेरे को मेरे जैसा कोई नहीं मिला। लाइक मेरे को, मैं जिनसे बात करता हूँ ना, एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आता कि वो सब जीते कैसे हैं। ऐसे नहीं कि भाई साहब तुम कितने तुच्छ इंसान हो, नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि लाइक तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। क्या तुम रैंडम लाइफ के टेम्पररी इवेंट्स के बारे में सोचते हो कि लाइक उस लड़की ने मुझे ऐसे कह दिया, या फिर मैं ऐसा करूँगा, या फिर हम घूमने जा रहे हैं, ऐसे ये जो टेम्पररी चीज़ें हैं जो कि आएंगी और चली जाएंगी, क्या तुम इनके बारे में सोच के अपना जीवन जीते हो, या फिर तुम कुछ परमानेंट सोचते हो, जैसे शायद हैबिट्स, आई डोंट नो, मैं तो परमानेंट में से ही जानता हूँ, या फिर कोई स्किल डेवलप करना, एंड उसके बारे में सोच के क्या तुम उसे कर पाते हो अच्छे से बिना इन सब सिस्टम्स के भी, या फिर तुम उनमें स्ट्रगल करते हो। क्योंकि आई डोंट हैव अ बिट ऑफ आइडिया, इट्स लाइक मैं दिखने में एकदम सबके जैसा हूँ, बट आई एम वे टू डिफरेंट, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ उन चीज़ों से जो कि एक नॉर्मल इंसान फेस करता है। मुझे तो इन द फैक्ट याद भी नहीं, जब मैं शायद 10th में था, आई थिंक कि मैं 9th-10th में था, तब से मैंने ये सब शुरू कर रखा है। एंड आई पूरे टाइम मैं बस ये सोच रहा हूँ भाई साहब कैसे करूँ। एंड उसके बाद मैं ओवर द टाइम मैंने सीखा कि मैं कैसे करूँ। मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, एंड हाँ, तो इस वजह से आई मीन 3 months इट्स नॉट अ वेरी गुड चॉइस, लेकिन इट्स द वे दैट आई सी कि चीज़ें काम करती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं रिव्यू दूँ तो अभी इस चीज़ को हो चुके लगभग 4 महीने, एंड भाई साहब द रिजल्ट्स आर एक्सप्लिसिट, इट्स लाइक टेरिफिक रिजल्ट्स भाई साहब। लाइक आई कैंट से कि भाई साहब, एक तो मैं भाई साहब क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट्स हैं एंड मैं ओवर द टॉप आ चुका हूँ, मैं वर्ल्ड के सबसे ऊपर हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन आपको अंदर से खुशी होती है जब चीज़ें आपके काम करने लगती हैं। लाइक फाइनली द फ्रूट्स आर कमिंग, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अभी भी मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये काम करना बंद भी कर दे अगले दिन से तो भी मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा बुरा नहीं लगेगा। आई विल स्टिल अडेप्ट, प्लीज मत करना ऐसा। आई हैव बीन ट्राइंग सो, नहीं, आई हैव नॉट बीन ट्राइंग सो हार्ड, इट्स एक्चुअली फन इन सम वे। आई हेट इट लेकिन आई लव इट टू, क्योंकि ये सेंस ऑफ एक अचीवमेंट देता है। क्योंकि सिस्टम्स जो होते हैं वो गोल्स से ओरिएंटेड नहीं होते, तो अगर मैंने कुछ अचीव नहीं भी किया तो भी ये मुझे खुशी देता है। इन द सेंस अब डेली टास्क बहुत ईजी है। एंड मैं बताना चाहता हूँ रिव्यू कि ये 3 महीने के अंदर क्या चेंज आया। तो 1 महीने वाले के अंदर ये था कि मैं जस्ट चीज़ों को देख रहा था एंड मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा था। 3 महीने वाले में ये है कि मेरी लाइफ में अभी एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम चीज़ें चल रही थी, ठीक है, इमोशनली, सोशली, हर एक तरफ से आई वॉज जस्ट डूम्ड। एंड मुझे लगा कि ये सब टूट जाएगा, लेकिन ये टूटा नहीं। तो मैंने 3 महीने के अंदर क्या किया कि 3 महीने में क्या चेंजेस ये आए हैं कि एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने हैबिट्स को क्लासीफाई कर दिया है, जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। तो हैबिट क्लासिफिकेशन से, लाइक क्लासिफिकेशन वही है कि अगर आपको पूरी दुनिया के लिविंग बीइंग्स को डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो कि भाई कौन 4 पैरों पे चलता है, कौन 2 पैरों पे चलता है, एंड उससे आपको थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ पता चलती हैं, ठीक है। लाइक मैंने बहुत बकवास एग्जाम्पल दिया होगा, बट स्टिल लाइक कुछ उड़ते हैं, कुछ
ज़मीन पे चलते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं। सिंपली ऐसे आप जानवरों को डिवाइड कर सकते हो, तो इससे आपको सेंस ऑफ आइडिया लग जाता है। वैसे ही हैबिट्स आइडेंटिटीज़ में मैंने डिवाइड किया है कि ऐसी आइडेंटिटीज़ जो जिनके लिए कुछ भी मैनेजमेंट चाहिए ही नहीं। सेकेंडली होती है डेली हैबिट्स, जो कि डेली हैबिट्स होती है मतलब इनसे कुछ अचीव नहीं होता, ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट आइडेंटिटी सपोर्ट हैबिट्स होती है जिनके लिए मिनिमम मैनेजमेंट चाहिए एंड ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। एंड थर्ड बीइंग वर्क हैबिट्स, जो कि अभी तक मेरे से काम नहीं हो रहा था इन पे, लेकिन अब काम हो रहा है क्योंकि it's getting better day by day, every single day, and I'm just proud of myself, and still I don't expect anything. I am ready to be facing with any tide. Okay, it's fine by the grace of Lord Krishna, of course. तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि आखिर इससे चेंज क्या हुआ। तो चेंज ये हुआ कि मेरी आइडेंटिटी हैबिट्स शुरुआत से ही, पिछली बार से, हमेशा से वो लगभग 90 to 95% एफिशिएंसी पे चल रही थी, बट अब वो 99% एफिशिएंसी पे है। मे बी जस्ट बिकॉज कि वो 3 महीने में है एंड वो डिवाइडेड है इतना। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि 3 महीने से मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे को जैसे बाहर का खाना छोड़ना है तो मैं 3 महीने में सिर्फ बाहर का खाना नहीं छोड़ूंगा, 3 महीने में सिर्फ मैं मीठा छोड़ूंगा, 3 महीने बाद शायद मैं सिर्फ ठंडा या गर्म में से कुछ छोड़ दूं। तो इन द सेंस ये बहुत लंबे टर्म तक चलेगा, शायद 1 साल या फिर 1.5 साल या 2 साल भी चल सकता है। तो इतने लंबे टाइम तक ही चलेगा एंड 3 महीना सिर्फ उसका एक बेयर पार्ट है। अभी सुनने में भाई आई नो भाई, मेरा खुद का दिमाग खराब हो चुका है इस मूवमेंट पे एंड मेरा हमेशा हो जाता है कि आखिर इतना ज़्यादा धीरे क्यों है। बट अगर आप मेरी जगह पे आके देखो एंड यू सी द थिंग्स वर्किंग इन रियल लाइफ इन फ्रॉम योर आइज, तो आपको ये इतना अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, इट्स नॉट कि मेरी लाइफ एंड हो जाएगी 2 साल बाद, मे बी बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बट और शायद मैं बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा हूँ, मे बी चेंज बहुत स्लो दिख रहा होगा। बट आई नो भाई, ओवर टाइम, आज से लाइक 1 साल बाद में इतनी ज़्यादा हैबिट्स हो जाएंगी कि इनका मैनेजमेंट इसी तरीके से सबसे बेस्ट वे में हो सकता है। एंड आई कैन टेल बाई एक्सपीरियंस भाई, मैं बूढ़ा नहीं हूँ बट आई कैन टेल बाई एक्सपीरियंस। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मैं बता रहा था कि हाँ, जो आइडेंटिटी हैबिट्स हैं वो हमेशा से 99% एफिशिएंसी पे चल रही थी, तो उनको ऐसे ही मान लेते हैं। वर्क हैबिट्स ऑन दी अदर हैंड एक बहुत बड़ी लीप मारी है इन्होंने, क्योंकि ये पहले 50-60% पे काम करती थी, अब ये सीधा 99% पे काम करती है। दैट इज़ ड्यू टू PLP, जो कि फिर से मैंने ही बनाया है, क्योंकि मेरे को इसके लिए कोई टर्म नहीं मिला, मेरे को ये कहीं और नहीं मिला, इसलिए आई जस्ट मेड इट अप। इसका मतलब होता है पाइप लिफ्टिंग प्रोग्राम। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि आपको कमर की एक्सरसाइज करनी है एंड आपके लाइक रास्ते में हमेशा एक पाइप पड़ा रहता है। जैसे मान लो आपके घर से लेके आपके कहीं भी बाहर जाते टाइम आपके घर के गेट के जस्ट बाहर एक पाइप पड़ा है एंड आपको अपनी कमर की एक्सरसाइज करनी है, तो आप हमेशा ये बना सकते हो कि आप जब भी जाओगे तो उस पाइप को उठा के उसके नीचे से जाओगे एंड उस पाइप को नीचे रख दोगे। तो वैसे देखा जाए तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आपकी कमर की एक्सरसाइज हो चुकी है एंड ये एक काइंड ऑफ रिचुअल बन चुका है कि जब तक आप ये नहीं उठाओगे तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। हालांकि जा सकते हो इमरजेंसीज में, लेकिन एक तरह से एक्सरसाइज टूल बन चुका है। सो इसका मैंने यूज़ ऐसे किया कि अगर आपको पता हो एटॉमिक हैबिट से, तो हैबिट स्टैकिंग नाम की एक चीज़ होती है जिससे आप एक प्रीवियस हैबिट के आगे एक दूसरी हैबिट लगा सकते हो। तो मैंने ऐसा ही किया था कि जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में लाइक मेरे को डायरी बनानी है, या फिर मान लो अभी तो मैं शाम को बनाता हूँ तो शाम को मान लेते हैं, डिनर के बाद में वो डायरी बनानी है। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं थी, इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे मान लो कि मैंने 8 बजे डिनर किया, ठीक है, तो 8 से लेके 10:30 एट द वेरी लीस्ट तक मैं सोता नहीं। तो भाई साहब, अगर आप 8 से लेके 10:30 तक जग रहे हो तो आपने यही तो कहा है कि डिनर के बाद करना है, लेकिन तुरंत बाद तो नहीं करना। और ओवर द टाइम, लाइक ओवर द कोर्स ऑफ अ वीक और ए मंथ, धीरे धीरे वो चीज़, पहले आपने शायद 1-2 मिनट का डिले किया हो ऐसे ही कि चलो भाई घूम लेते हैं, छत पे घुमाते हैं, मम्मी से बात कर लेते हैं, किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, तो वो 1-2 मिनट का शुरू में रहेगा और वो चीज़ नहीं दिखेगी। देखा, मैंने ऐसे ही कहा था कि हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए इसीलिए तो भाई वो 1 मंथ वाला ऐसे था। हाँ, तो अगर आप शुरू में ऐसे करोगे तो 1-2 मिनट से ही होगा, लेकिन 1 महीने बाद में वो जो हैबिट है वो खिसक के लगभग 1 घंटे तक चली जाएगी, क्योंकि कोई बैरियर ही नहीं है। आप चाहे उसको 1 मिनट बाद करो चाहे 1 घंटे बाद करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, बस उसको डिनर के बाद करना है। एंड ये सबसे बड़ा और सबसे गंदा लूप है। एट सम पॉइंट 1 या 1.5 महीने, अगर आपका बहुत अच्छी विल पावर है तो 1 या 1.5 महीने बाद में वो टूट जाएगा। एंड वो टूटेगा इसलिए क्योंकि इसको नहीं करने की भी कोई पनिशमेंट नहीं है, तो वो टूट जाएगा। और ऐसा ही मेरे साथ बार बार हो रहा था, इस वजह से मैंने PLP बनाया, जो कि पाइप लिफ्टिंग प्रोग्राम है। इसके तहत मैंने गेम्स, लाइक मेरा फ़ोन है उससे वाइट एंड ब्लैक में डाल दिया
ताकि जैसे ही एक टाइम हो, जैसे मैंने 7:30 का सेट कर रखा है, तो 7:30 बजते ही ब्लैक एंड व्हाइट में मेरा फ़ोन होगा, जो मुझे याद दिलाएगा कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता अनटिल मैं मेरी डायरी को कंप्लीट करूँ। एंड ये क्यों है लाइक टेम्पल की बेल्स, तो एक तरह से देखा जाए तो ये दो बैरियर्स के बीच में आती है, लेकिन आई वॉन्ट टू गिव यू एडवाइस कि कभी भी इन्हें फिजिकल बैरियर्स के बीच में मत डालना। आई नो कि ये थोड़ी हार्ड साउंड कर रही होगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मान लो डिनर से लेके आपके मान लो आपकी कोई ऑनलाइन क्लास आती होगी 8 बजे, तो ऐसा मत करना कि डिनर से 7:30 है और 8 बजे ऑनलाइन क्लास है तो उसके बीच में डाल दो डायरी। आई डोंट थिंक ये कभी काम करेगा, क्योंकि ये मिस कर सकता है, ये बहुत गंदा मिस कर सकता है। लेकिन अगर आपने इतने ज़्यादा सॉफ्ट वो डाल रखे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो उस वजह से वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा एंड वो अपना काम भी कर देगा। आई जस्ट वांट टू से कि ये पाइप लिफ्टिंग प्रोग्राम है तो ये बिल्कुल भी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करता एंड ये मेरे काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। इनफैक्ट इसी की वजह से 99% एफिशिएंसी पे आई है वर्क हैबिट्स, और वो भी बिना किसी प्रेशर के कि भाई मुझे करना है। मेरे मैंने ट्राई किया है भाई कि जैसे डिनर से पहले मेरे को ये काम करना है, ऐसा ऐसा, एंड भाई ये बहुत गंदा स्ट्रेस मारता है ऑन डेली लाइफ अगर आपको इसे 1 महीने भी करना है तो दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि पीएलपी बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंडली थर्डली अब आती है वर्क हैबिट्स, एंड इन पे काम करना भाई साहब इट वाज सो डैम स्ट्रेंज। यही सबसे बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से मेरा 1 महीने वाला टूट गया था। एंड वर्क हैबिट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हैबिट्स को मैनेज करने की हैबिट, यानी कि डायरी लिखने की हैबिट। मैंने डायरी लिखना पहले भी किया था, लेकिन वो था कि भाई आज मैंने दिन में क्या किया एंड मैं क्यों खुश हूँ और मैं क्यों दुखी हूँ, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हैबिट्स का मैनेजमेंट नहीं हो रहा ना कि क्या दिक्कतें आई और कैसे इन्हें सुधारेंगे वगैरह। तो इसे मैं इंजीनियर्स पोस्ट कहता हूँ, ताकि ये क्योंकि ये सुधार करती है चीज़ों में और ये कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। तो लाइक डायरी हैबिट है ना, इसके लिए भी मेरे को काफ़ी सोचना पड़ा एंड सोचा, एंड आई वॉज थैंकफुल एवरी सिंगल मोमेंट जब भी मैं इस पर काम कर रहा था कि मैंने 3 महीने का चूज़ करके मेरी लाइफ का शायद सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में इतनी भयंकर चीज़ें चल रही थी, उनके बावजूद भी अब मुझे टाइम मिला है कि इन चीज़ों पर मैं काम कर सकूँ, तो कुछ भी नहीं टूटा है। अब मैं वापस मेरा काम कर सकता हूँ एंड अभी भी मैं 2nd महीने की उसी में आता हूँ 3 मंथ हैबिट में। आई नो बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स साउंड कर रही होंगी, बट आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है एंड इसके तहत ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें आई थी 2 चीज़ें, सेल्फ फॉर्मेशन और कंटेंट्स। सेल्फ फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी हैबिट की सेल्फ फॉर्मेशन करना। अगर आप देखो वर्क हैबिट के अंदर, जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, मान लो आपको दूध पीना है गर्म करके, ठीक है, मैं दूध ही पीता हूँ इसलिए। तो अगर आपको दूध गर्म करके पीना है तो वो सिर्फ एक वर्क हैबिट है जिसमें कभी आपका दिमाग नहीं लगेगा और वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वर्क हैबिट ही है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको सिर्फ सेल्फ फॉर्मेशन की जरूरत है। सेल्फ फॉर्मेशन और कंटेंट से नाम भी मैंने दिए। सेल्फ फॉर्मेशन का मतलब होता है उस हैबिट की टाइमिंग को प्लान करना, उस चीज़ के पनिशमेंट रिवॉर्ड को, इन दोनों चीज़ों को प्लान करना, उसके क्यूज़ को प्लान करना, इन सारी चीज़ों को प्लान करना, इसको सेल्फ फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन आप वर्क हैबिट्स पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो वो सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं है कि दूध गर्म करना है ऐसा और उसमें दिमाग नहीं लगाना, ऐसा भी नहीं है, आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको सिलेबस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें अब कंटेंट्स के अंदर आती है। तो सबसे पहले मैंने डायरी का ही बनाया है, जो कि है सेल्फ फॉर्मेशन और कंटेंट्स दोनों। एंड पता कैसे चलता है, एक टाइम ऐसा आता है जब आप सेल्फ फॉर्मेशन के अंदर डेली लिखते हो, भाई आज ये मिस्टेक हुई, इस वजह से मैं लेट हो गया, या फिर मैंने नहीं किया, या मेरा मूड नहीं हो रहा आजकल, या फिर ये दिक्कत आ सकती है नियर फ्यूचर में। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सिर्फ फ्यूचर की ही प्रॉब्लम्स लिख पाओगे कि अगर मेरे घर पे मेहमान आ गए तो, या फिर मैं कहीं बाहर चला गया तो वो टाइम रियलाइजेशन का होता है कि आपकी हैबिट अब बन चुकी है, अब आपको नेक्स्ट हैबिट पे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अगर आपकी कोई हैबिट बची है अभी काम करने के लिए। तो इस तरह से मुझे पता चला कि डायरी की जो क्या कहते हैं सेल्फ फॉर्मेशन है वो पूरी हो गई। इसके बाद मैंने कंटेंट्स पे शिफ्ट किया एंड कंटेंट्स भी काफ़ी कमाल के थे। कंटेंट्स को भी मैंने शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। एंड अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ पढ़ाई के सेल्फ फॉर्मेशन पे। एंड भाई साहब इट्स वेरी हार्ड। आई डोंट नो, मैंने कहा ना, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि आई डोंट नो कि तुम सारे लोग लाइक आप सब लोग कैसे इन चीज़ों से डील करते हो, बट आई डोंट नो कि आप सब कैसे पढ़ते हो। क्या आप सिर्फ बुक उठा के पढ़ लेते हो? लाइक अगर आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है रिवीजन करने का, तो आपने आज जो पढ़ा वो कब रिवाइज करोगे? जब आपका मन करेगा तब। लेकिन ऐसे तो चीज़ें बहुत सारी भूल जाओगे।
या फिर आपका मन भी नहीं करे, या फिर इतने सारे सब्जेक्ट्स को कोई कैसे मैनेज करता है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ बिट ऑफ आइडिया। और मैं कोशिश करता हूँ जानने की बहुत से लोगों से, बट लोगों को खुद को नहीं पता। मैं जिनसे मिला हूं उन्हें खुद को नहीं पता कि वो कैसे पढ़ते हैं। तो व्हाट कैन आई से। तो उसके सेल्फ फॉर्मेशन में मैंने आज काम किया है, एंड उसके बेसिक स्ट्रक्चर बनाते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन आगे उसका सेल्फ फॉर्मेशन मैं कल और ज़्यादा करूँगा। एंड इन सब के बीच में मैं बताना चाहता हूँ पीएसपी के बारे में, जो कि है पावर सप्लाई प्रोग्राम। ये भी मैंने ही बनाया है। पावर सप्लाई प्रोग्राम के अंदर मेरे वही जो प्रॉब्लम 1 महीने वाले में आ रही थी ना, कि मैं पूरे टाइम बस ये सोच रहा था भाई हैबिट्स में क्या दिक्कत है, हैबिट्स ऐसा क्या है वैसा क्या है। 2 मेरे पास डायरी है जो मैं शाम को 7:30 बजे उसमें एंट्री करता हूँ एंड सोचता हूँ कि क्या हैबिट्स में दिक्कत है वगैरह, या फिर क्या और बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर भी दिन भर सोचने की आदत गई ही नहीं, तो उसे भेजने के लिए पीएसपी बना है, जो पावर सप्लाई प्रोग्राम है, जो या तो पावर को एकदम ही जीरो कर देगा या तो पावर को फुल कर देगा। जिसका मतलब ये है कि मान लो कि मैं ऐसे बैठा हूँ एंड मैं जस्ट वीडियोज स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड एकदम से मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं डायरी के अंदर लिखना चालू कर दूं, जैसे मान लो ब्लैक पेन से, और उसके आंसर्स लिखना चालू कर दूं ब्लू पेन से, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखे। अगर मैंने एग्जांपल ऐसे ही सोचा है, तो उस टाइम पे मैं उससे सोचूंगा कि क्या ये एक अच्छा थॉट है, जो कि भाई 1 मिली सेकंड का काम होता है, पता चल जाता है ये अच्छा थॉट है या नहीं। अगर वो एक अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा थॉट है, जो कि मेरे सही में काम आएगा, तो मैं एक डायरी रख रहा हूँ, पोर्टेबल डायरी, जो मैं उसी दिन खरीद लाया था पहले दिन ही। तो वो डायरी की मदद से मैं तुरंत उसके अंदर लिखना चालू कर देता हूँ कि आज ये किया वो किया। एंड जब 7:30 बजे टाइम होता है रियल डायरी लिखने का, उस टाइम में मैं बस टिक लगा देता हूँ, या फिर हिम्मत होती है तो मैं और लिख देता हूँ। बट बस टिक लगाना काफ़ी है, जो कि ये बताता है कि मैंने दिन में सोच लिया है इसके बारे में, अब मैं और नहीं सोचूंगा। अगर चाहूँ तो मैं सोच सकता हूँ, वरना मैं नहीं सोचूंगा। इससे ये होता है कि अच्छे थॉट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाते हैं। आप बैठ के एक चीज़ को सोचते हो और एक लिख के सोचते हो, तो लिखने वाला बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा आपको कैंडिड व्यू देता है। लेकिन बस ऐसे बैठ के सोचोगे तो लूप, मेरे में तो भाई लूप होता है, बार बार मैं घूम के उधर ही आ जाता हूँ कि अच्छा हाँ ये वाली दिक्कत है, फिर वापस घूम के फिर हाँ अच्छा ये वाली दिक्कत है। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, एंड ये सॉल्व हो चुकी है पीएसपी से। तो इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा। ये काइंड ऑफ चीट कोड्स हैं जो कि मैं लगाता हूँ। आई डोंट नो कि क्यों डेवलप किए, कैसे डेवलप किए, लेकिन इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। इससे मेरी हैबिट्स को लेके थिंकिंग है वो तो बहुत ज़्यादा सुधरी है। जो मैं पिछले, ऐसा मानो कि आज से 10 दिन पहले भी मैं इतना ज़्यादा सोचा करता था हैबिट्स के बारे में, मतलब ये बीच के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि हैबिट्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि जब भी बोर हो जाओ और कुछ प्रोडक्टिव करने का मन हो, तो बस सोच लो भाई कि हाँ हैबिट्स में ऐसा है वैसा है, तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस सोचना ही, तो सोचने में क्या पैसे लगते हैं, लेकिन अब पैसे लगते हैं क्योंकि ये पीएसपी है, पावर सप्लाई प्रोग्राम। तो हाँ, सो दैट इज इट। ये था सब मेरी हैबिट्स के बारे में। एंड क्यों मैं 3 महीने के गैप से, गैप तो नहीं कहूँगा मैं, 3 महीने जितने लंबे ड्यूरेशन से क्यों हैबिट्स फॉर्मेशन करता हूँ। एंड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों ही हैबिट फॉर्मेशन करता हूँ, तो मैं वो सब बता चुका हूँ। तो अगर आप डिटेल्स पूछो तो अभी मेरे पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं। नोट, मैं ऐसे नहीं कहता एक तो भाई रिफ्रेज करना सीखो। तो 2 आइडेंटिटीज़ मेरे अंदर डिजोल्व्ड हैं, ठीक है, जिनके कुछ पार्ट्स हैं, अभी वो पूरी तरह से नहीं बनी है, लेकिन जितना वो बनी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 2 आइडेंटिटीज़ डिजोल्व्ड हैं, एंड एक वर्क हैबिट है, एंड सॉरी एक डेली हैबिट है, एंड 2 वर्क हैबिट्स हैं। तो टोटल 5 है, क्योंकि मैंने पहले महीने के अंदर 3 की थी। मैं हर महीने में सिर्फ 2 जोड़ता हूँ, कि एक वर्क हैबिट या फिर डेली हैबिट में से, और एक आइडेंटिटी। लेकिन पहले महीने में मैंने 3 जोड़ दी थी, तो इट्स फाइन। अब मैं सिर्फ 2 ही जोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ के पैसे नहीं लगते हैं। तो अगर आप देखो तो ये एक ऐसा है कि नई नई चीज़ें जुड़ रही है, कि एक नई हैबिट हर 3 महीने में जुड़ रही है। एक नहीं, सॉरी 2, एक हैबिट और एक आइडेंटिटी, तो वो हर 3 महीने में जुड़ रही है, और साथ के साथ जो पहले से हैं वो अपग्रेड हो रही हैं। एंड इन सब में इनफ टाइम मिल रहा है इसे पूरी तरह से डेवलप होने में। आई जस्ट होप भाई कि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, तो हफ्ते वाली चली थी 4 हफ्ते, एंड 1 महीने वाली चली थी 6 महीने। तो उस हिसाब से ये वाली चलनी चाहिए कम से कम, मेरे हिसाब से ये चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये चलनी चाहिए 18 महीने कम से कम, जो कि होता है 1.5 साल। तो मतलब अगर अभी तक के सारे स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, तो प्रिडिक्शन ये बनता है कि आज से 1.5 साल बाद मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि ये वाला काम नहीं करता। अगर ये काम नहीं करता तो, एंड सच बताओ तो ये सोच के ही मेरा दिल बैठा जा रहा है, बट ठीक है देखेंगे। चलो भाई, फॉर नाउ, नमो कृष्णा।